3 charges, this, that and that, minus q1 plus q2 and minus q3 are placed as shown in the figure. हमें यहाँ पे जो माइनस q1 है उस पे लगने वाला नेट फोर्स बताना है, नहीं नेट फोर्स का x कंपोनेंट बताना है, नहीं ओनली प्रोपोर्शनलिटी। नेट फोर्स का जो x कंपोनेंट होगा वो इन 4 ऑप्शन में से किसके प्रोपोर्शन होगा ये बताना है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। हाउ वी विल प्रोसीड, जैसा कि कह रहे हैं कि हमें मतलब केवल x कंपोनेंट से रखना है, तो पहले हम बना लेंगे सारे ही फोर्सेस, बट आफ्टर ऑल हम सारी फोर्सेस की ओनली x कंपोनेंट बनाएंगे और उनको ही जोड़ेंगे, उनको ही कंसीडर करेंगे। तो ये आपका जो माइनस q1 है ये इसके द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा। व्हाट विल बी द डायरेक्शन, आई होप इट विल बी इन दिस वे। ये आपका जो फोर्स होगा किसके और किसके बीच में है, माइनस q1 और q2 के बीच में। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, k q1 q2 एंड डिवाइडेड बाई जो इनके बीच की दूरी है b गिवन है, तो ये b है, ठीक। ये आपका जो फोर्स है ऑलरेडी x डायरेक्शन में है, इसलिए इसका यहाँ पर हमें कंपोनेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो अगर ये x डायरेक्शन में नहीं होता तो हम इसका x कंपोनेंट फिर निकालते। अब यहाँ पर हम इसी चार्ज पर बात करेंगे फोर्स जो लगेगा, नॉट बिकॉज ऑफ q2, इस पर हम बात करेंगे लगने वाला फोर्स बिकॉज ऑफ q3, नो माइनस q3। ये माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों सेम चार्जेस है, नेगेटिव चार्ज, ये रिपल करेंगे। तो ये जो q3 है ये q1 को रिपल करेगा लाइक इन दिस वे। तो ये हमने रिपल करवाया, ये रिपल मैंने जब करवाया तो इस फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला होता है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया k, इस बार ये एक चार्ज है और एक ये, मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे, माइनस नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर q1 आएगा, यहाँ पर q3 आएगा, माइनस कहीं नहीं लेंगे, q1 q3 एंड सेपरेशन हियर इज a इन बिटवीन, सो इट विल बी a स्क्वायर। ये आ गया फोर्स इस वाले का वैल्यू। याद रखिएगा दो फोर्स हम निकाल चुके हैं, जो ये लिखा है ये इसका वैल्यू है और जो ये लिखा है वो इसका वैल्यू है। ये वाला ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में है बट ये नहीं है, तो इसके दो कंपोनेंट करेंगे। एक इसका कंपोनेंट आएगा जो एक्स डायरेक्शन में ही होगा और दूसरा वाई डायरेक्शन में होगा, और उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि हमें टोटल फोर्स नहीं बस एक्स कंपोनेंट ही निकालना है। तो इसके लिए एंगल क्लियर हो जाए, ये थीटा जो गिवन है वो थीटा हमें समझ आए कि यहाँ होगा या यहाँ, ये कैसे पता चलेगा। ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक ही लाइन है ना वर्टिकल लाइन, और ये एक दूसरी लाइन है थीटा डिग्री एंगल पर रोटेटेड है। तो ये जो एंगल होगा ये इसके वर्टिकल अपोजिट है, ये भी उतना ही होगा। यहाँ पर हम इसे थीटा कह सकते हैं। तो जब हम इस फोर्स का कंपोनेंट करेंगे तो बताओ इस वाले कंपोनेंट के साथ में थीटा मेंशन है या इस वाले के साथ, वर्टिकल के साथ में थीटा मेंशन है, तो वो कंपोनेंट कॉस थीटा आएगा, बाकी जो दूसरा वाला होगा वो साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो अगर हम इसे F2 माने तो ये हो जाएगा F2 साइन थीटा, और इसे हम F1 मान लें तो ये हो गया F1। तो नेट फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस ये दिस प्लस दैट, यानी कि F1 प्लस F2 कॉस थीटा, वैल्यू पुट कर दीजिए अब आप। तो F1 हो जाएगा k q1 q2 बाई बी स्क्वायर, और F2 क्या हो जाएगा, ये F2 का वैल्यू है k q1 q3 एंड डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। ये आपने F2 रख दिया, आगे क्या है कॉस थीटा, आपने उसे भी कंसीडर कर लिया। और अब देख लीजिए कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पे k q1 ये कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में q2 अपॉन बी स्क्वायर प्लस q3 अपॉन ए स्क्वायर, एंड देन आगे ये मैंने मिस्टेक करी है, न जाने कैसे हो गई, यहाँ साइन थीटा लिखा था तो यहाँ पे साइन थीटा ही लिखना चाहिए था मुझे। ये आपका चेंज हुआ, साइन थीटा हुआ, यहाँ पे भी साइन थीटा आ गया, यहाँ पे भी साइन थीटा हो जाएगा। ये आपका नेट फोर्स का एक्स कंपोनेंट हो गया है।
जो कि ये जो ब्रैकेट में लिखा है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये कौन से ऑप्शन में है आप इसे चेक कर लो, Q2/B², और देन प्लस Q3/A², आगे है साइन थीटा। बी ऑप्शन यहाँ पर पूरी तरह से सही है।